कल के क्लास में अनुपात समानुपात का हम बेसिक क्लास लिए थे, जिसमें जितना भी स्पेशल हिंट था, जितना भी हम पॉइंट लिखवाए थे, उस सारा पॉइंट के बारे में समझा देवल गया था ना। अब उसी बेसिक क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज सवाल सोल्व करेंगे जो आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो पीडीएफ पीछे दिख रहा है बोर्ड पर, ये स्पेशल रेलवे का है पीडीएफ। इसमें सारा क्वेश्चन देखिए रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। सारा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में है, 2021 का, 22 का, 23 का, 24 का, जितने भी एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। ऐसा नहीं कि बस इतना ही रहेगा, इसके अलावा एक और पीडीएफ भेजेंगे हम आप लोग को, है ना। जो कोचिंग का पीडीएफ रहेगा उसमें कोचिंग का लोगो लगा रहेगा, वो पीडीएफ मेन इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। उसमें आपका जितना भी एसएससी और अदर एग्जाम में हुआ है उस सब का उसमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये इसमें कुछ सवाल नॉर्मल है, बेसिक सवाल है, और देखते हैं इसमें बनाने का। इसमें भी आपका टाइप वाइज सवाल देखने को मिलेगा। इसमें वाला ये टाइप 1 है। टाइप 1 इसके बारे में पिछले क्लास में चर्चा हुआ था, बताए थे ऐसा क्वेश्चन, याद आ रहा है क्या क्वेश्चन? इसमें देखिए यह सवाल पूछा कब, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का है क्वेश्चन। ये 2022 का सवाल है, मतलब कि 2-3 साल पहले का सवाल है। बोला क्या है कि A अनुपात B का जो वैल्यू है वो 1:2 है, और दे दिया है B अनुपात C का जो वैल्यू है वो 1.5:2 1.5 लिखा है, और B और C अच्छा 1.2 और है। आप लोग देख लीजिए, हम एक बार देख लिए, ठीक है। और C और D का जो वैल्यू है वो कितना है, 2:3। सवाल पूछा किसका, B अनुपात D का वैल्यू क्या है। कल भी बताए थे ऐसा सवाल एग्जाम में पूछता है, रेलवे अधिक पूछा है, 2022 में पूछा है एनटीपीसी का, और भी सीबीटी 2 का सवाल। जैसे बोला वैसे हम लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात लिख दिए। अब जो जो यहाँ वैल्यू है वो सब भी लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे A अनुपात B कितना था, 1:2 और 2। B अनुपात C है 1:5 और 2। C और D है 2:1। ये कहानी है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, B अनुपात D पूछा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, राइट नियरेस्ट वैल्यू, क्योंकि जो नज़दीक में रहेगा लिख देंगे। तो नज़दीक में कौन कौन है, यहाँ पर 2 है, फिर से यहाँ पर 2, यहाँ पर भी, और यहाँ पर कितना, और इसमें अब सवाल पूछा है B और D का, तो हम सिर्फ B और D के ही बारे में लेंगे। तो जब हम B और D को देखिएगा, देखिए यहाँ पर B का वैल्यू देखिए, यहाँ ऐसे बनाते हैं, थोड़ा आसान कर दे। ये वाला हो गया B का टर्म, और ये हो गया आपका D का टर्म। अब यहाँ पर जो कटेगा सो काट भी सकते हैं आप लोग, जैसे कट रहा है क्या, इसी में काट लीजिए। 2 से 2 कट रहा है, ये 2 से 2 कट रहा है, तो मिट गया, ये पूरा कट गया था, यही ना। बचा कितना, 1.5 और 3। अब 1.5 और 3 भी तो कटता है ना, कटेगा कि नहीं कटेगा? या जिनको नहीं काटने आ रहा है वो क्या कीजिएगा, 1.5 को आप 15/10 बोलिएगा, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा, 15 अनुपात आ जाएगा 30। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काटने का तरीका और आसान कर दिया, अगर इसमें कट रहा है तो इसी में काट के निकाल देंगे। बात समझ में आ रहा है बिट्टू कुमार? नहीं समझ में आ रहा है, क्या कि आप समझते नहीं हैं, आप कोशिश भी नहीं करते समझने का कि हाँ समझे। जब बनाने के लिए मिलेगा तो मिले बोले क्या कि बनता नहीं है सर, हमसे बनवे नहीं करता है। बनेगा कहाँ से, जब तक कोशिश नहीं करता तो कुछ बनता है?
कोशिश कीजिएगा तब बनेगा। चलिए आगे आते हैं, कुछ लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि यदि ए बी का 7.5% के बराबर है। अब देखिए लैंग्वेज के हिसाब से आप डायरेक्ट यहीं पर रेशियो निकाल सकते थे, लेकिन कुछ लोग बोले कि सर कैसे हो जाएगा, उसको समझाते हैं। बोला क्या है कि ए का जो वैल्यू है वो बराबर है बी का 7.5। आप परसेंट के लिए कितना लिखेंगे आप, 100, यही ना करते हैं। और इसको काटिएगा तो पॉइंट हटाइएगा यहां से, तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो बी का जो है, बी जो है ये बराबर है कितना, सी का 1.50%, मतलब कितना बोलेंगे, 100। यहाँ पर अगर हटाएंगे आप पॉइंट, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए 0, ये भी 1000 आ जाएगा। और क्या बोला है, डी जो है सी के, डी जो है बराबर है किसका, सी के 5%, मतलब 5/100, यही बात बोला गया है। अब आपसे पूछा है ए और डी का रेशियो, तो आप पहले यहां से रेशियो निकाल लीजिए। आप कीजिएगा 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, ये 40 बार में कटेगा, ठीक है। और काटेंगे इसको 5 तिहाई 15, आप 5 दूनी 200 बार में, और ये कटा कितने बार में, 20 बार में। आप इसी का रेशियो लिख सकते हैं। आप बोलते हैं सर ए बटे बी का जो वैल्यू आएगा वो 3/40 आएगा, बी बटे सी का जो वैल्यू आएगा वो 3 बटे कितना आएगा, 200 आएगा, और डी बटे सी का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 1/, अब यही ना दे दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए और बी कितना, 340, बी और सी कितना, 3/200, डी और सी कितना, अच्छा डी और सी बोला है ना, हम यहाँ पर सी और डी लिख सकते हैं। यहाँ पर डी का वैल्यू बोला था ना, इसको उल्टा करिएगा तो सी और डी, तो सी का वैल्यू कितना है 20 और डी का 1 दिया हुआ है। अब सवाल पूछा गया है आपसे, पूछा है निकालने के लिए किसका, ए और डी का। सेम प्रोसेस, राइट नियरेस्ट में लिखिएगा आप, यहाँ पर 40 लिखिएगा, यहाँ पर भी 40 लिखिएगा, यहाँ पर 20, और आपसे पूछा है ए का और आपसे पूछा है किसका, डी का। अब यहाँ पर भी जो कटेगा तो काट सकते हैं, काटिएगा आपका 20 दहाइए 200, और कटेगा नहीं, तो 3 तिहाई 9 हो गया, और 40 दहाइए कितना, 400। 9 अनुपात 400 कहीं पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर अलग अलग के लिए हम कितना बताएं, इसलिए एक ही तरीका। अच्छा बात समझ में आया सब लोगों को, खासकर फर्स्ट बैच के बच्चे लोग किधर गए हमारे हीरा मोती लोग। ये तो आपका टाइप 1 में था ऐसा सवाल, इसमें ये बना लीजिएगा ना सारा क्वेश्चन। इसी का देखिएगा टाइप 2, अब देखते हैं, ठीक है ना। चेंज करें अब, नहीं सर मत बोलिए, चेंज होगा, आप लोग चलते हम खड़ा नहीं रहेंगे यहाँ पे। अच्छा इसको हम छोटा कर लेते हैं,
आ जाएगा। और एक और सवाल लेते हैं इसमें से। अब ये दोनों सवाल आप देखिए और फटाफट। ठीक है, सवाल देखिए, क्लियर हो गया। ये आपका है टाइप 2। इसमें क्या करना है आप लोग के लिए, इसमें x और y का वैल्यू दिया हुआ है 3 और 4। अब हम कल भी बताए थे पिछले क्लास में कि जब सवाल इसमें कुछ भी पूछेगा, लेकिन मेन है एक्स वाई का वैल्यू निकालना, एक्स वाई जेड हो या ए बी सी हो या कोई भी आपका अल्फाबेटिकल टर्म हो, ठीक है, और उसका वैल्यू आप निकालने के लिए सीख है तो सवाल कुछ भी बोले कि आप वैल्यू पुटिंग करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया, सबसे आसान काम कर दिया, ये एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया है। अब पूछा क्या है, 7x - 4y रेशियो 3x + 2y। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे उसका वैल्यू आप 3 का रख दीजिए, और जहाँ y दे वहाँ पे 4 रख दीजिए। जैसे यहाँ पर सवाल पूछा है 7x - 4y और रेशियो है आपका 3x + 2y। तो x का वैल्यू कितना है बाबू, और y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4। x का अगर 3 रखिएगा आप तो 7 दिया 21, अब y का वैल्यू 4 तो 4 चौके 16, और ये 3 दिया 9 और 4 दूनी 21 में से गया 16, कितना 5, और 9 8 5:17 है ऑप्शन नंबर बी। IB CBT 2 का सवाल है, मतलब कि पीटी और मेंस का सवाल है। CBT 2 रेलवे इतना आसान सवाल पूछ देता है कभी कभी, नहीं समझे? फर्स्ट बैच वाले लोग हमारे, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, दुख, चिंता, कठिनाई, परेशानी है? दुख तो यहाँ है ना, दोस्त से बिछड़ने का दुख, दोस्त से ना बात करने का दुख, अद्भुत हो गया ना। दूसरा काटे से करने चल गया। अच्छा देखते हैं, आगे देखते हैं, छोड़िए। एक सवाल और लेते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है, नहीं बनेगा तो वो भी आसान था। दूसरा एमए छिपा था। चलिए ये सवाल देख लीजिए, पहले इसको बताते हैं। और 2 सवाल इधर पेंडिंग में है।
क्या बोला गया है कि a बटे बी बराबर b बटे सी बराबर c बटे 5। कल भी कहीं से बताए थे इसका, पूछा क्या है कि a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान करती है। ये भी सवाल है एनटीपीसी का 2021 का सवाल। क्या क्या लिखेंगे इसमें, अगर a बटे 2 दिया है और b बटे 3 और c बटे 5 दिया है, b बटे 3 है ना, b बटे 3, तो a अनुपात b अनुपात c कल कितना हो जाएगा, 2, 3 और 5, यही होगा। आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी बटे सी, तो ए बी सी का मान रख देंगे। a का मान कितना 2, b का मान 3, c का मान तो 5, 3, 8 और 2 10, 10 बटे सी का मान 5। कितना आंसर आएगा, समझ में आ रहा है कि बस खाली ऐसा ही मोड़ी डोला रहे हैं। आ गया कि आ रहा है, अभी रास्ते में है। चलो आसान है ना ये सब चीज। आइए ये सवाल थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। और ये सवाल भी आपका एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का कब का है, 2021। इसको सोल्व करना है तो कुछ बच्चा क्या करेगा ना ग्राम है कि इक्वेशन समीकरण बना देगा, आज समीकरण बना के सोल्व करना शुरू करेगा, आप बीच में फंसेगा, बलाल रहेगा। समीकरण पर है ये नहीं, क्या है रेशियो पर है। करेंगे क्या इसमें कि जो 5a लिखा है ना, 5a बराबर 2b लिख सकते हैं। तो a बटे b का वैल्यू कितना, 2 बटे 5। और क्या करेंगे 4b बराबर 5c करेंगे। अब बोले क्यों लिखेंगे सही से, कि माइनस में ना है 5c, उधर गया तो किस में हो गया, प्लस में। तो क्या हो जाएगा b बटे c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 बटे 4। तो सबसे पहला काम है आपको a अनुपात b अनुपात c अरेंज करना। a और b कितना, b और c कितना, 5, 4, कहानी खत्म। आपसे पूछा है c अनुपात a, तो आप लोग पहले पता होगा, क्या पता था कि राइट नियरेस्ट वैल्यू में यहाँ 5 लिखेंगे और जो 5 लिखेंगे, यही ना है। a का हो गया और ये c का हो गया, यही तो पूछा है। कटेगा तो काट भी सकते हैं आप लोग इसमें, तो 5 से 5 कैंसिल और 2 दूना के 4 कैंसिल, मतलब कि c अनुपात a बोला है तो c का मान कितना बचा, a का मान 1, 2 अनुपात 1। अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए बच्चा को 1 अनुपात 2 दे रखा था, जो ज्यादा तेज बनेंगे वो 1 अनुपात 2 मार देंगे, क्योंकि सवाल पढ़ेंगे नहीं। सवाल देखेंगे a अनुपात c, जबकि पूछा है क्या c अनुपात a, तो ये ज्यादा तेज बनने पर होता है। ठीक है, ये हो गया टाइप 2 भी हो गया। आइए टाइप 3 भी आते हैं। सब मिला के है बाबू बीच को। पूरे वाला निकालेंगे तो आधा लेकिन की हालत खराब हो जाएगा।
चलिए देखिएगा, ऐसा सवाल भी हम लोग कल पढ़े हैं। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ऐसा था ना। इसमें क्या हिंट दिए थे? हाँ, नजदीक का रिश्ता नजदीक से, दूर का रिश्ता दूर से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे? नजदीक का नजदीक से और दूर का दूर से। लिखेंगे 8y बराबर 9 इंटू 24, मतलब 9 गुना 24। RTI 24 काटेंगे, y का मान 9 तिया 27। और ये भी ग्रुप डी का सवाल है, RRB ग्रुप डी 2022, है ना। y का मान कितना आ गया? 27। आसान हो गया। लेकिन कभी कभी आप लोग को फंसाने के चक्कर में कभी एकदम खराब खराब सवाल भी देता है। जैसे ये तो सबसे आसान था क्योंकि आपको नंबर में दिया हुआ था। कभी कभी नंबर में ना देकर आपको अल्फाबेटिकल टर्म में देता है। जैसे यहाँ पर देखिए XYZ के रूप में देखने को मिलेगा। कौन सा करेक्टर है? जा रहा होगा ऐसा। करेक्टर वाला लोग पता है, सारा सीजन 1 महीना पहले आता है। जैसे नवरात्रा है तो 1 महीना पहले नवरात्रा उन्हें किया जाएगा। होली 1 महीना पहले होली आ जाएगा, है ना। छठ तो 1 महीना पहले उनके छठ आ जाएगा। वो लोग का अलग नियम है, कानून। इसमें ड्राइवर खुद नहीं सुनता है, वो एकदम टोला मोहल्ला के सुनावेगा। ट्रैक्टर में गाना बज रहा है। चलिए देखिए सवाल यहाँ पे ये बोला है। बोला क्या है कि यदि x + 1 x + 5, अब देखिए ये साइन हो गया आपका रेशियो का, ये हो गया प्रोपोर्शन का। x + 17 और x + 53, तो x प्लस है इतना दे दिया, रेशियो में दे दिया, वो इतना है। तो x + 5 और 9x - 1 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पर अल्फाबेटिकल टर्म में दे दिया है, XYZ के रूप में दे दिया है। तो आपका पहला काम ये रहेगा कि इसके माध्यम से आप x का मान निकालिए। बोलिए कैसे निकल सकता है? हो सकता है x का मान वैसे कैसे? देखिए नजदीक का नजदीक से करेंगे और दूर का रिश्ता दूर। जैसे यहाँ पर लिखा क्या है, हम लिखते हैं x + 1 लिखा है और लिखा है x + 5। ये अनुपात में था, फिर समानुपात हो गया है कितना? x प्लस और x प्लस। अब x का मान निकालेंगे और तब यहाँ पर संख्या पर बैठाएंगे, है ना। इसमें दोहरा काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? पहले इस टर्म से आप लोग x का मान निकालेंगे सोल्व करके, नजदीक का नजदीक से या दूर का दूर से, और तब जाके वहां पर x का मान रखिएगा और तब आपका आंसर बन के आएगा संख्या के रूप में। ठीक है, तो ये जिम्मेवारी दो सौंपते हैं आप लोग के हाथों में। अब बनाना है, अभी नहीं बनाइएगा, ये घर से बनाइएगा। थोड़ा टफ हुआ ना ये वाला क्वेश्चन, लॉजिकली है, थोड़ा ठीक ठाक है। आइए इसमें और भी सवाल होगा, देखते हैं। और जो सवाल रहेगा हार्ड वो हम बताएंगे नहीं, है ना। आइए श्रीमान आइए, अभी आप देखें मैसेज आए। लाइकन कभी मरता है,
चलिए देखिएगा, फर्स्ट बेंच लड़की लोग में हो गया, बना लिए आप, समझ गए है ना, समझ गए कि आप लोग सब मिल के बना लिए, एक सवाल में सभी मिलल थी। आइए आप देखिएगा टाइप 4। टाइप 4 में आपका थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज किया है, और ये सवाल भी पूछले है कब, 2018 का है, लेकिन ये एएलपी का है, एएलपी और टेक्नीशियन का सवाल है, एएलपी और टेक्नीशियन 2018 का। इसमें क्या बोला है कि एक संख्या को 3:2 में बांटा गया है, और जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो इसका अनुपात होता है 7:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग 10th में ही पढ़े होंगे, 10वां के सवाल में भी, 10वां में भी ऐसा सवाल देखने को मिलता था। अगर इस सवाल को हम बेसिक से बनाएं तो क्या बोलिएगा कि संख्या मेरा हो गया 3x और संख्या हो गया 2x, और दोनों संख्या में आप 8 जोड़ रहे हैं तो आपका अनुपात होता है 7/5। इसको सोल्व कीजिएगा तो x का मान निकल के आएगा, और x का मान वैल्यू पुट करेंगे 3x और 2x में आ गया बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ये तो हो गया बेसिक तरीका से जिसको आप सोल्व करते आ रहे हैं 10वां में, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना है कि आप लोग 10वां में नहीं है ना, इतना आपको समय भी नहीं मिलेगा कि आप लोग एकदम आराम से बैठ के XYZ बना के बनाइए। तो आते हैं थोड़ा शॉर्टकट तरीका से। शॉर्टकट में क्या है कि आराम से आप लोग बस एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा, उसके बाद तुरंत एक लाइन में आंसर। मुंह बंद करके बनाइए, है ना, बनाना अगर है तो आपको। x का मान रखेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा, बड़ी संख्या और, लेकिन एक तरीका बेसिक था, इतना समय एग्जाम में मिलता नहीं आपको। आते हैं शॉर्टकट में। ध्यान क्या देना है आपको कि पहले संख्या का अनुपात कितना था, 3:2। रेशियो क्या होता है कि वो सबसे छोटी संख्या है, उसके मल्टीपल में आपका कुछ भी जा सकता है ना। 3 और 2 के मल्टीपल में संख्या आपका कुछ भी हो सकता है, ये पता अभी तक नहीं। अब बोला क्या है कि यदि दोनों संख्याओं में आपको 8 जोड़ा गया, इधर में भी आपको 8 जोड़ने के लिए बोला गया है, और इस संख्या में भी आपको 8 जोड़ने के लिए बोला गया है। अब 8 जोड़ने के बाद होता क्या है कि संख्या का अनुपात जो पहले 3:2 था, ये संख्या का अनुपात कितना होता है, 7 और 5। तो पहले आप देखिएगा अंतर ज्यादा, मतलब दोनों में बराबर बराबर है कि अलग अलग है। अगर अंतर दोनों का बराबर है तो सवाल सोल्व हो जाएगा वहीं पर। अगर अंतर बराबर नहीं रहेगा तो आपको अंतर बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 से बढ़ा है 7 तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। यहाँ 2 से बढ़ा है 5, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। अब आप खुद सोचिए कि सर दोनों संख्या में 8 बढ़ाने की बात कर रहा था, एक में मात्र 4 बढ़ रहा है या दूसरे में 3 बढ़ रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं, दोनों में बराबर बराबर था। तो अंतर बराबर करने के लिए एक पॉइंट हम लिखवाते हैं हमेशा कि अगर अंतर बराबर करना हो, अंतर बराबर करने के लिए क्या था कि हाँ, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे और नीचे के अंतर से ऊपर में गुना करेंगे। ये अंतर बराबर करने का जो लॉजिक है ना, ये आपका रेशियो में भी काम देगा, और जब पढ़िएगा आप आयु, एज पढ़िएगा ना, तो एज में भी काम देता है, और एज में सबसे ज्यादा काम देता है यही वाला, ठीक है। तो क्या क्या बताए हम कि अंतर बराबर करने के लिए ऊपर के अंतर से नीचे गुना। ऊपर में अंतर कितने का है, 1 का है, तो 1 से आप गुना कीजिएगा नीचे,
आज नीचे के अंतर से ऊपर गुना था, नीचे में अंतर कितना है? तो 2 से गुना कीजिएगा आप ऊपरे, है ना। जैसे ही आप 2 से गुना के तो 3 दूना के 6 हो गया और 2 दूना के 4 हो गया। 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस 7 5 रहेगा। अब देख लीजिए, पहले मेरा 6 था, अब 7 हो गया है। कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। पहले 4 था, 5 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। अब अनुपात में जो वृद्धि हो रहा है कितने का? 1 का। और उस रियल में कितना बढ़ा है? हो गया ना, 1 का वैल्यू कितना दे दिया है? 8। तो सवाल पूछा कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो दोनों में बड़ा कौन है? 6। तो 6 का वैल्यू 8 गुना 6 कर लेंगे, 8 छक्के 48। ये 48 सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? क्या बाबू, ये वाला पॉइंट जो लिखे हैं, पॉइंट आसान है ना? क्या लिखे कि अंतर बराबर करने के लिए ऊपर के अंतर से नीचे गुना और नीचे के अंतर से ऊपर गुना। ऊपर के अंतर मतलब क्या? जो ऊपर में अनुपात जो है ना 3 और 2 में, तो 3 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 से गुना के नीचे किए, और 7 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 से गुना ऊपर में किए, बस यही काम। ऊपर के अंतर से नीचे